हेलो प्यारे बच्चे। एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग करेंगे NCERT बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ अध्याय 1 बेसिक जानकारी। अध्याय 1 का सभी प्रश्नावली 1.1 से 1.5 तक की सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं बेसिक जानकारी। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है अनंत तक चलती है, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1 से लेकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। ये भी अनंत तक चलती है। संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, कोई भी संख्या हम ले लें, 6 ले लेते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3 और खुद 6 होगा। ये इन सभी संख्याओं का जोड़ 1 + 2 + 3 + 6, इन सभी को जोड़ते हैं। 6 3 9, 9 2 11, 1 12। ये 12 हमें संख्या के जोड़ मिली है। कोई भी संख्या का गुणनखंड का जोड़ उस संख्या के दुगने के बराबर आता है तो वह संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 2 × 6 = 12, तो हम कह सकते हैं ये एक संपूर्ण संख्या है। उसी तरह से 28 का गुणनखंड करते हैं। 28 का गुणनखंड करते हैं हम, 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 4 से जाएगी, 7 से जाएगी, 14 से जाएगी और खुद से जाएगी संख्या। इन सभी को जोड़ते हैं बराबर 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। इन सभी का जोड़ हमें 8 4 12, 12 4 7 12 7 19, 19 से 4 19 से 4 23, 23 से 2 25, 1 26, 26 के 6 2 2 4 4 1 5, 5 आया। ये इसको हम 2 से गुना करते हैं, 28 2 × 28, तो यहाँ से भी हमें 56 मिल रहा है। 28 दूनी 56, ये संपूर्ण संख्या कहलाएगी। ये आगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं हम पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 5 6, ये आगे तक इन्फिनिटी तक जाएगी। उसी तरह से माइनस में ये है -1 -2 -3 -4, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ये भी पूर्णांक संख्या जो है प्लस में भी रहती है और माइनस में भी रहती है। वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2 √5 0 2 1/2, 4/5, ये सब जो है वास्तविक संख्या कहलाएगी है। आगे परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं या रूप में लिख सकते हैं।
जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्या जैसे 2, 4, -1/2, 5/6, ये सब जो है परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या जिससे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2 हो गया, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी हो गया, 0.10 110 या 1100, ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा जो है एक सीधी लाइन जो होती है उस पर हम लोग बीच में 0 लिखते हैं, एक दाएं तरफ प्लस में लेते हैं संख्या 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। ये बाईं तरफ जो है माइनस में होता है -1, -2, -3, -4, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी। बाएं साइड को LHS कहते हैं, दाएं साइड को RHS कहते हैं। LHS को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड। आगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या से पहले कुछ समझ लेते हैं। इस सब संख्या लिख लेते हैं। पहले 2 संख्या है, 2 संख्या कोई है, कोई संख्या 3 है, कोई 4 है, कोई 6 है, कोई 12 है या कोई 14 है, कोई भी संख्या है। इसका हम गुणनखंड करते हैं। 2 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 का गुणनखंड करते हैं तो 1 से जाएगी 2, 2 से खुद से जाएगी है। 3 का गुणनखंड करते हैं, 1 से जाएगी और खुद 3 से जाएगी है। 4 का गुणनखंड करते हैं, 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 4 से जाएगी खुद से। 6 का गुणनखंड करते हैं हम, 1 से जाएगी, 2 से जाएगी, 3 से जाएगी और खुद 6 से जाएगी। 12 का गुणनखंड करते हैं हम, 1 से जाएगी, गुणनखंड लगेगा इसका, 2 से जाएगी, भाग लगेगा, 3 से, 4 से, 6 से और खुद से 12 से। उसी तरह हम 14 से देखते हैं गुणनखंड किससे किससे लगेगी। 1 से लगेगी, 2 से लगेगी, 7 से जाएगी और खुद 14 से जाएगी। तो भाज्य संख्या जिसका भाज्य संख्या के बारे में लिखेंगे जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक किसका गुणनखंड आ रहा है? 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, इन सभी का आ रहा है गुणनखंड। तो हम जैसे में लिखेंगे, जैसे 4 का गुणनखंड आ रही है 2 से अधिक, 6 का आ रही है और 12 का आ रही है। आगे भी बहुत सारी संख्या हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है। अभाज्य संख्या जिसका 2 से जिसका 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे
2 का 2 गुणनखंड आ रही है, 3 का 2 गुणनखंड आ रही है, 5 का 2 गुणनखंड आएगी, 7 का 2 गुणनखंड आएगी। आगे बहुत सारी संख्या है। सम संख्या, सम संख्या जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए, जैसे 4, 6, 8, 10। आगे बहुत सारी संख्या मिलेगी हमें। विषम संख्या जो 2 से भाग ना लगे या पूरी तरह नहीं घटे, भाग ना लगे, उससे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11 और भी बहुत सारी संख्या हैं। आज यहीं तक हम सीखेंगे। आगे क्लास में इसके आगे लेसन शुरू करेंगे 1.1। मेरी क्लास अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटे को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।